Now let us talk about their body structure. So they can be unicellular. If they are unicellular, they are yeast. Beta, it is an exception for the kingdom fungi. याद रखना, क्योंकि किंगडम फंजाई तो हमने यूकैरियोट्स में डाला है, और जितने भी आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बट दे आर यूनिसेलुलर, वो तो प्रोटिस्टा में थे। हमने तो बोला था कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन बिकॉज इट इज अ फंजाई, तो फंजाई ग्रुप में डाल दिया। फंगस है ईस्ट, तो हमने फंजाई ग्रुप में डाल दिया दैट इट इज यूनिसेलुलर, एक्सेप्शन फॉर द फंजाई। याद रखना, ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकिंग ब्रूइंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका काम रहता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर जो है, if they are multicellular they can be filamentous or branch structure like this, they can form hyphae like this। ठीक है, so these are the hyphae। और whenever last time भी मैं आपको पढ़ाया था ये hyphae के बारे में, जब हमने रे फंजाई पढ़ा था, तो whenever these hyphae they aggregate they forms a tissue like structure made up of loose tissue which is called as mycelium। तो mycelium से बना है, mycelium बन जाता है। बहुत सारे hyphae they are getting aggregated together। Whenever these hyphae they are getting aggregated together, they are resulting in the formation of tissue-like structure. But it is not a true tissue, so they are forming a loose tissue-like structure that is called as mycelium। Now, beta, mycelium can be aseptate. Aseptate means without any wall, without any division। वॉल नहीं है वहां पे, सेप्टा नहीं है, बट दे कैन बी सेप्टेट ऑल्सो। वॉल फॉर्मेशन हो सकती है हाइफी के बीच में, ठीक है ना। तो इफ दे आर एसेप्टेट मींस देयर इज नो पार्टीशन, देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज नो सेप्टा प्रेजेंट, दे आर एसेप्टेट। ठीक है, एसेप्टेट कंडीशन जहां होगी बेटा, वहां ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लग रहा है कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिल जा रही है, क्योंकि वॉल फॉर्मेशन नहीं है तो न्यूक्लियस बिना वॉल के हैं, तो सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए हम क्या बोलते हैं बेटा, हम क्या ये टर्म यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग टर्म विच इज कॉल्ड एज सिनोसिटिक कंडीशन। यू कैन राइट हियर COENOCYTIC, Cenocytic condition। Cenocytic condition means it is a multinucleate condition where the cell undergoes karyokinesis but cytokinesis was absent। Cell wall formation नहीं हुई, wall formation नहीं हुई, partition नहीं हुआ, nucleus तो बन गए बहुत सारे, ठीक है, but they can be septate now। Septate means wall, हर एक सेल के न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद में वॉल फॉर्मेशन हुई है। अब सेप्टेट कंडीशन हुई है, वॉल फॉर्मेशन हुई है, बट दे कैन बी ऑफ टू टाइप। दे कैन बी प्राइमरी माइसिलियम, मोनोकैरियोटिक। अब देखो प्राइमरी माइसिलियम बच्चा क्या हुआ, प्राइमरी माइसिलियम में ये बना आपके पास एक माइसिलियम, और इसमें आपके पास वॉल फॉर्मेशन मैंने कर दी, ये कर दी। वॉल फॉर्मेशन के बाद में हर एक न्यूक्लियस बन गया, हर एक वॉल में, हर एक पार्ट में एक एक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इट इज मोनोकैरियोटिक कंडीशन, दैट इज single nucleus is present per compartment, per cell। ठीक है, but secondary mycelium is also there। secondary mycelium में बच्चे क्या हुआ, ये एक mycelium बना दिया हमने। इस mycelium में आपके पास instead of presence of one nucleus there is presence of two nucleus। instead of presence of one nucleus there is presence of two nucleus। कुछ टाइम के लिए सेकेंडरी माइसिलियम यहाँ पे देखने को मिला है। तो सेकेंडरी माइसिलियम में कैसा फेज देखने को मिला है, डाइकैरियोटिक। डाई मींस टू, कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट हियर बट दे आर डिस्टिंक्ट। तो n न्यूक्लियस और n प्लस n कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द फंजाई। आगे हम पढ़ेंगे कौन से पर्टिकुलर ग्रुप का ये फीचर है, बट अभी तक हमें याद रखना है। तो दे आर शोइंग डाइकैरियोटिक फेज। बेसिकली एस्को और बेसिडियोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं, दे शोज डाइकैरियोटिक फेज इन देयर लाइफ साइकिल। मतलब जब सेल डिवाइड होगा फिर कैरियोकाइनेसिस होता है पहले, तो कैरियोकाइनेसिस जो होगा उसमें जो दो न्यूक्लियस आपके पास होंगे, एक से दो न्यूक्लियस होंगे ड्यूरिंग मियोसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के दौरान जो आपके पास न्यूक्लियस जो डिवाइड हुए हैं वो एकदम से आगे चलकर फ्यूज नहीं करेंगे, दे विल स्टे
अपार्ट फॉर सम टाइम, और फिर वो थोड़ी देर के बाद में फ्यूज करेंगे। ठीक है, जब मियोसिस होती है ना, मियोसिस के बाद में क्या होता है आपके पास, कैरियोकाइनेसिस होगा। तो कैरियोकाइनेसिस में दो डिफरेंट आपके पास जो है वो न्यूक्लियस रहेंगे फॉर सम टाइम, और उसके बाद में वो जाके आगे चलकर क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। The main type of fungi, later on we will talk about it, don't worry, ठीक है, we will talk about dikaryotic phase later on। बस अभी तक इतना याद रखो कि प्राइमरी माइसेलियम हुआ तो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मोनोकैरियोटिक फेज है, सेकेंडरी माइसेलियम हुआ तो डाइकैरियोटिक, बस ठीक है, डोंट पैनिक, आगे हम सारी चीजें करेंगे। मेन टाइप ऑफ फंजाई दे आर सेप्टेट, बट हमारी बुक में लिखा है एनसीईआरटी ने, तो मेन टाइप ऑफ फंजाई विच आर प्रेजेंट दे आर सेप्टेट एंड दे आर ब्रांच्ड। नाउ let us talk about their cell structure, what type of cellular structure is seen there। The cell wall is made up of chitin, cell wall है present है और वो chitin की बनी है, और chitin is a polymer, it is a polymer of NAG। chitin basically it is a polysaccharide, you can write here, chitin क्या है, polysaccharide है, ठीक है, polysaccharide है, carbohydrates में ही आता है ये भी। Polymer of NAG, what is NAG? NAG we have talked about earlier also in the bacteria, I guess. What is NAG? It is N-acetyl glucosamine. It is N-acetyl glucosamine. So many N-acetyl glucosamine, they will come together and they will result in the formation of a polymer which is called as chitin. Okay, bache? Some outgrowth of the cell membrane they are present also, which are called as lomosome. And lomosome they increase the surface area for the transport of the materials. Okay. Now Golgi bodies they are present, but only unicisternal condition is there. मतलब single cistern is present like this. एक ही cisterna present है और it is representing the Golgi body. So single cisterna is present here in the case of fungi. Reserve food material there is glycogen and oil. Oil and glycogen is the reserve food material of the fungi. Now we can talk about the fungi on the basis of mycelium and the mode of spore and fruiting body formation. On the basis of mycelium भी वहाँ पे सेप्टेट है, एसेप्टेट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उसके बेसिस पर, और किस तरह के वो स्पोर बनाते हैं और किस तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, क्या फ्रूटिंग बॉडी बनती है या नहीं बनती है, उसके बेसिस पर हम फंजाई को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज oomaicota एंड eumycota। ओके, तो दीज आर डिविजन्स ऑफ फंजाई, oomaicota एंड eumycota। फर्दर दीज oo and eumycota are divided. So oomaicota is divided into oomycetes and zygomycetes. If you see your NCERT beta, in your NCERT these divisions are not given. Oomycetes and zygomycetes is not in your NCERT, there is written phycomycetes. So later on both of these two groups, oomycetes and zygomycetes, they are combinedly called as phycomycetes. They were placed in phycomycetes, so no need to panic about it. Now let us talk about eumycota. There is Deuteromycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes. We will be talking about these groups, these structures one by one. Now first of all, oomycetes, let us discuss about it. Mycelium here is cenocytic, means multinucleate condition. I have already told you, it means it is aseptate mycelium. Okay. Now the type of septa, भाई है ही नहीं तभी तो aseptate है, ठीक है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है बच्चे, याद रखें, बिकॉज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज जस्ट लाइक एन एल्गी, हेंस दे आर नोन एज एल्गल फंजाई। दे आर नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज एल्गल फंजाई। इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट asexual reproduction. Asexual reproduction occurs with the help of the zoospores. और zoospores basically they are formed inside the aquatic forms, so they are found in the aquatic forms only. Zoospores. बेटा एक चीज फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके बारे में भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी सिर्फ इनके नाम ही याद रख सकते हो आप। देयर इज नो नीड टू पैनिक अबाउट इट। ये मत सोचना कि हमने अभी आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन है और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है, ये क्या होता होगा, हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। जैसे ही हम इन क्लासेस के बारे में पढ़ लेंगे उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विद डिटेल, इनके बारे में हम डिटेल लेंगे। ओके, तो नो नीड टू पैनिक अबाउट इट। ओके बच्चा, चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन और द गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। Planogametic copulation means the zoospore. Plano means planogametes are the zoospores. They are coming in contact. They are fusing together. They are showing copulation. Gametangial contact. Two gametangia. They are two gametes. They are coming in contact or they are exchanging their material, resulting in the formation of zygote. That is gametangial contact. इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। Site of karyogamy. Karyogamy means karyo means nucleus. Gamy means fusion. Nucleus का fusion और meiosis, ठीक है। ये होती है कहां पे आपके पास, थिन वॉल्ड जाइगोट, oospore बनता है, ठीक है। तो यहां पर आप बोल दो सिंपली क्यूरियोगैमी एंड मियोसिस किस में होती है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर में। क्यूरियोगैमी के बाद में आपके पास जाइगोट बनता है। बेसिकली जो जाइगोट बना इट इज थिन वॉल्ड और इसी में मियोसिस होती है, ठीक है। तो और जो यहाँ पे ये थिन वॉल्ड जाइगोट बना इन दी oomaecetes इट इज कॉल्ड एज oospore। फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। Fruiting body is absent here. What are the basically fruiting body? Fruiting body are those structures which produce spores. ठीक है, तो these are some organs. Fruiting bodies are what? These are special organs which results in the formation of spores, and these are the sexual spores basically. ठीक है, sexual spores अगर बन रहे हैं वो fruiting body से बनते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे अभी